मीटिंग के लिए बगहा पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने वाल्मीकि नगर के त्रिवेणी कैनाल में बोट सफारी का शुभारंभ किया और कहा जा रहा है कि बोट सफारी शुरू होने से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी बीजेपी का हंगामा जारी रहा। उधर हंगामे के बीच हुए सवाल जवाब के दौरान कुछ व्यक्तिगत टिप्पणियां भी की गई। इसी सिलसिले में बीजेपी के नीलकंठ सिंह मुंडा ने सदन में स्कूली बच्चों की जाति प्रमाण पत्र पर मामला उठाया। सवाल का जवाब देते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि नीलकंठ सिंह मुंडा बड़े संवेदनशील सदस्य हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वो बीजेपी है। उधर झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी सदन में हंगामा जारी रहा, लेकिन जेपीएससी परीक्षा का विवाद थमता नहीं दिख रहा है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी बीजेपी के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। सीएम के जवाब से नाराज विपक्षी सदस्यों ने वेल में आकर जमकर हंगामा किया। इससे पहले जेपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर बीजेपी विधायक नारा लगाते हुए वेल तक पहुंच गए और वेल में भी धरने पर बैठ गए। विपक्ष के इस विरोध को देखते हुए सदन में स्पीकर ने कहा कि जेपीएससी मुद्दे पर सदन के नेता ने सरकार का पक्ष रख दिया है, तो ऐसे में बार बार इस तरह का विरोध करना सही नहीं है। विधानसभा में जेपीएससी मुद्दे पर विपक्षी विधायकों का हंगामा जारी रहा। हंगामा पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जेपीएससी पर साफ शब्दों में कहा, अगर किसी के पास कोई सबूत है तो दे, लेकिन बीजेपी के लोग सिर्फ हंगामा कर रहे हैं। वही मॉब लिंचिंग के कानून पर कहा कि सरकार की तरफ से यह सकारात्मक पहल है और इस पर अवश्य ही कानून बनाने की जरूरत है। कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि इसमें कुछ संशोधन की जरूरत है। इसमें उम्र कैद की नहीं बल्कि मौत के बदले फांसी की सजा होनी चाहिए। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के द्वारा जाति विशेष पर दिए अनर्गल बयान को लेकर सुपौल जिले के ब्राह्मण समाज एकजुट होकर विरोध करना शुरू कर दिया है। और जहां सुपौल में समग्र ब्राह्मण महासभा के प्रदेश मुख्य सचेतक अरुण कुमार झा मुन्ना के नेतृत्व में आयोजित बैठक में सभी ने जीतन राम मांझी के द्वारा ब्राह्मणों पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर विरोध जताते हुए कहा कि सरकार ने सदन से बर्खास्त कर मांझी सार्वजनिक मंच से ब्राह्मण समाज से माफी मांगी, अन्यथा समग्र ब्राह्मण महासभा के बैनर तले सड़क से सदन तक मांझी के विरोध में उग्र आंदोलन का शंखनाद किया जाएगा। साथ ही जेपीएससी की पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर जेपीएससी के अभ्यर्थी लगातार आंदोलनरत है। जेपीएससी के अभ्यर्थियों ने पीटी परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर जेपीएससी की शव यात्रा निकाली। हालांकि पुलिस ने जेपीएससी अभ्यर्थियों के कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की, लेकिन अभ्यर्थियों ने पुलिस की बात नहीं मानी और जेपीएससी की शव यात्रा निकाली। झारखंड पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर राज्य के ज्यादातर जिलों में पेट्रोल पंप बंद है, लेकिन रांची में कोची पेट्रोल पंपों पर ताला लगा हुआ है। दरअसल वैट कम करने की मांग पर एसोसिएशन ने हड़ताल की घोषणा की, जिसके बाद खाद्य आपूर्ति सचिव चंद्रशेखर सिंह ने एक लेटर जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि पेट्रोल अति आवश्यक सेवा में आता है, लिहाजा यह हड़ताल अवैध माना जाएगा और इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पत्र जारी होने के बाद खबर है कि रांची में कुछ पेट्रोल पंप को छोड़ दिए तो ज्यादातर पेट्रोल पंप खुला हुआ है। प्रदेश के जूनियर डॉक्टर काम पर वापस लौट गए। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव कौशल किशोर के साथ बातचीत के बाद जूनियर डॉक्टरों ने काम पर वापस लौटा है और सचिव के साथ बातचीत के बाद कुछ मामले पर सहमति बन गई। सरकार ने डॉक्टरों की मांग को मानते हुए कहा कि कोरोना काल में काम करने वाले सभी जूनियर डॉक्टर और इंटर्न को 1 महीने का मानदेय प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिया जाएगा। डॉक्टरों ने कहा कि 15 जनवरी तक मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर काम का बहिष्कार करेंगे। सिवान में जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे के निर्देश के बाद शराब विनिष्टीकरण कार्य की शुरुआत की गई, जिसमें भारी मात्रा में बता दें कि आपका विनिष्टीकरण किया गया शराब का। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे जेसीबी से शराब को नष्ट किया गया। उत्पाद विभाग के एसआई चंदन कुमार ने कहा कि विभिन्न थानों से पकड़ी गई शराब का विनिष्टीकरण किया जा रहा है और वहीं उन्होंने आंकड़े वाली बात पर कहा कि अब तक अभी आंकड़ा
नहीं आया है। पाको में बमबाजी की घटना बढ़ गई है। सदर प्रखंड मानिकापाड़ा पंचायत के मुखिया कौशल अली अपने परिवार के साथ घर लौट ही रहे थे कि हटिया मोड़ पर अज्ञात अपराधियों ने उनके वाहन पर बमबाजी शुरू कर दी, जिसमें गाड़ी में सवार सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बमबाजी में उनके 3 साल की बेटी और मौके पर ही दम तोड़ दिया। अपराधियों ने घायल मुखिया को गाड़ी से निकालकर धारदार चाकू से मौत के घाट उतार दिया। मधेपुरा के कुमारखंड थाना क्षेत्र के गुड़िया गांव में शिव मंदिर के 11 एकड़ जमीन पर कब्जा को लेकर एक गुट की ओर से सैकड़ों राउंड गोली और तीर चलाई गई। घटना के दौरान मौके पर पहुंची पुलिस भी कई घंटों तक सिर्फ मुख्य दर्शक बनी रही। इस घटना के दौरान 2 लोगों की मामूली रूप से घायल होने की बात भी सामने आ रही है और इस दौरान अपराधियों द्वारा शिव मंदिर में तोड़फोड़ लूटपाट भी किए जाने की बात कही जा रही है। सर्दी की शुरुआत होते ही चोरों का आतंक बढ़ गया है। चोरी की वारदातों को अंजाम देने में चोर लगातार सफल हो रहे हैं। गड़खा थाना क्षेत्र के अख्तियारपुर चौक पर सीएसपी को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने फिनो बैंक के सीएसपी की पिछली दीवार में सेंधमारी कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर सीएसपी का लैपटॉप और कैश उड़ा ले गए। बकौल सीएसपी संचालक सोनू कुमार चोर 25,000 रुपए नगद और लैपटॉप के साथ कुछ सामान भी ले गए। हाजीपुर के चक चमेली के पास रेलवे ट्रैकमैन की मौत हो गई। दरअसल रेलवे लाइन के किनारे से गुजर रहे एक तेज रफ्तार ट्रक में बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान बाइक ट्रक की टक्कर के कारण रेलवे ट्रैकमैन के ऊपर जा गिरा और जिसके चलते रेलवे ट्रैकमैन की मौत हो गई। मृतक की पहचान मुजफ्फरपुर के रहने वाले शत्रुघ्न प्रसाद के रूप में हुई है। दुमका में संथाल परगना के डीआईजी सुदर्शन मंडल और मंडल पुलिस पदाधिकारी ने जरमुंडी कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान निरीक्षण में मंत्रालय के दस्तावेजों की जांच की गई। डीआईजी ने सभी थाना प्रभारी को पेंडिंग केस को पूरा करने का निर्देश दिया। रोहतास के करागढ़ थाना के गिरधरपुर में एक बुजुर्ग ने अपनी बंदूक से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मृतक बक्सर के सिमरी के वीडियो अजय कुमार सिंह के पिता थे और बताया जा रहा है कि मृतक शंकर दयाल सिंह पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे। अपनी बीमारी से भी काफी परेशान और तनाव में थे। इस बीमारी के तनाव में उन्होंने अपनी लाइसेंस से पिस्टल से खुद को गोली मार ली। मधेपुरा के जयरामपुर वार्ड 5 में घर में अचानक आग लगी और देखते देखते 3 घर जलकर आग हो गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि तीनों घरों में लगी आग से लाखों का सामान जलकर आग हो गया है। झारखंड में डिप्टी कलेक्टर से एसडीओ के पद पर पदोन्नति मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति एसएन पाठक की अदालत में सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई। इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला को सुरक्षित रख लिया है। शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने के बाद मुंगेर में शराब तस्करों ने अब सरकारी भवनों और जमीनों को शराब छुपाने का अड्डा बना लिया है, जिससे कि पुलिस को शक न हो। वहीं पुलिस को जमीन में लोहे के चदरा से बने 2 बड़े तहखाना मिले। तहखाना में कई ब्रांडों के विदेशी शराब की बोतलें मिले। इस तहखाने से पुलिस ने 368 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव फुलवारी के रामपुर फरीदपुर पंचायत के दिवंगत मुखिया नीरज कुमार के घर पहुंचे। शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की। नीरज मुखिया की मां, पत्नी, बड़े भाई समेत परिवार के लोगों को सांत्वना दिया। जाप सुप्रीमो ने मौके पर पीड़ित परिवार को पार्टी की ओर से तत्काल 25,000 नगद सहायता राशि उपलब्ध कराई। और साथ ही जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने मौके से ही बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, डीआईजी एसएसपी पटना से बात की। इसके साथ ही हत्याकांड में अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और जानीपुर थानाध्यक्ष उत्तम कुमार को तत्काल हटाए जाने की मांग की। साथ ही जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री के सचिव से भी बात की। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से संचालित टीम सुपर पहुंची। इस दौरान टीम ने सीएचसी पिपरा का निरीक्षण किया, जहां की व्यवस्था देख टीम के अधिकारी बिखर गए और उन्होंने कहा
विफर गया और जिस हिसाब से सीएचसी के संरक्षण उस हिसाब से यहाँ पर सुविधाएं नहीं देखी जा रही और कहा कि आईपी एक्ट सी नॉर्म के हिसाब से जो एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है।